हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका सिक्के क्लास में। तो आज हम लोग जानेंगे देयर। देयर का प्रयोग जानेंगे। ठीक, देयर का मतलब क्या होता है? वहां। लेकिन यहाँ पे जितना भी देयर का प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ कुछ नहीं होगा, ये अर्थहीन देयर का प्रयोग होगा। इसको बोलते हैं इंट्रोडक्टरी देयर, मतलब ये इंट्रो कराता है सब्जेक्ट बनाने के लिए, इसका अर्थ कुछ नहीं होता है। ठीक है, जैसे इसमें जितना सारा सेंटेंस है, एक लड़का है, एक राजा था, मेरे गांव में एक मंदिर है, चाय में चीनी है ना, ये जितना सारा सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट कोई नहीं है, ये वर्ब है और कॉम्प्लीमेंट है। तो सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे दिल में, एक गाना सुने है ना, दिल में हो तुम, मन में हो तुम, वही दिल में हो तुम, मन में हो तुम वाला आज हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक लड़का है। तो एक लड़का है, क्या बनाइएगा? है का हम लोग जानते हैं इज होता है, इज ए बॉय। तो इज ए बॉय क्या है? वर्ब है और यहाँ कॉम्प्लीमेंट है। तो कोई भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए क्या होता है भाई? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट रहेगा और वर्ब रहेगा तब कोई सेंटेंस पूरा होगा। सबसे छोटा सेंटेंस बनाइएगा तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब जरूर रहेगा, एस बी। एक हम क्लास लिए हैं 2-3 दिन पहले पैटर्न ऑफ सेंटेंस का, उसमें 7 तरह का पैटर्न के बारे में बताया है। यानी दुनिया का कोई भी सेंटेंस इन्हीं 7 पैटर्न पे आधारित होता है। जैसे एस बी हो गया, एस बी ओ हो गया, एस बी सी हो गया, एस बी ओ ओ हो गया, 7 तरह का इस तरह से सेंटेंस होता है, पैटर्न होता है। ठीक, तो पिछले क्लास में हम बताया है, आप एक बार पैटर्न ऑफ सेंटेंस के बारे में पूरी जानकारी के लिए उसको देख सकते हैं। तो यह क्या हो जाएगा? देयर, देयर इज ए बॉय, एक लड़का है, तो देयर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक, उसी तरह एक राजा था, तो एक राजा था, यहां क्या है? कोई काम करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, एक राजा था, पता नहीं चल रहा था कौन राजा था, नहीं राजा था। ठीक, तो यहां क्या बनाएंगे? वाज, ये था थी वाला है, इसमें वाज भी लगेगा। वाज अ किंग, क्या हो जाएगा भाई? सब्जेक्ट तो लगाना है, तो हो जाएगा देयर। क्या हो जाएगा? देयर। तो देयर वाज ए किंग। मेरे गांव में एक मंदिर है, इसको कैसे बनाइएगा? पहले बनाइएगा एक मंदिर है। क्या बनाइएगा? एक मंदिर है, तो क्या बनाइएगा? देयर इज अ टेम्पल इन माई विलेज। ठीक है, तो देयर क्या हो गया? सब्जेक्ट। इज क्या हो गया? और एक टेम्पल से लेके इन माई विलेज तक की टोटल कंप्लीमेंट हो गया। ठीक, उसी तरह चाय में चीनी है, चाय में चीनी है, ये अक्सर बोलचाल के भाषा में यूज होता है। ये जितना देयर का प्रयोग हम लोग पढ़ते हैं, ये ज्यादातर बोलचाल के भाषा में यूज होता है। अगर इसका प्रयोग जान जाइएगा तो इंग्लिश में ज्यादा इंप्रूव होगा, स्पीकिंग में भी और ग्रामर के बेस में भी। ठीक, तो चाय में चीनी है, तो पहले बनाइए चीनी है, तो चीनी है, तो देयर इज शुगर इन टी, चाय में चीनी है। मेरे दिल में कोई शक नहीं है, मेरे दिल में कोई शक नहीं है, मेरे मन में कोई शक नहीं है, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं है, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई बेईमानी नहीं है। इस तरह का जितना सारा सेंटेंस है आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मेरे मन में कोई शक नहीं है, तो पहले लिखिएगा कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है, तो कोई शक नहीं है, देयर इज नो एनी डाउट, एनी डाउट इन माई हार्ट, इन माई हार्ट। तो देयर क्या हो गया? सब्जेक्ट। इज क्या हो गया? वर्ब। नो एनी डाउट इन माई हार्ट, ये टोटल क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक, इसी तरह है मेरे मन में या मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं है, तो क्या बनाइएगा? देयर
इज नो लव, देयर इज नो लव, कोई प्यार नहीं है ना मेरे दिल में, तो क्या हो जाएगा इन माई हार्ट, तुम्हारे लिए, फॉर यू। तो क्या हो गया, देयर सब्जेक्ट, इज वर्ब, यहां से लेकर टोटल यहां तक क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट। तो ये जितना देख रहे हैं वो किस पैटर्न पे आधारित है, एस भी सी, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या है, एसबीसी है, एसबीसी पैटर्न पे आधारित होता है। पहले ही आपको बता दिए हैं दुनिया का कोई भी सेंटेंस किसी न किसी पैटर्न पे है, किसी न किसी पैटर्न पे आधारित है, ठीक। तो ये किस पैटर्न पे है, एसबीसी, ठीक। तो इस तरह का आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक राजा था, एक रानी थी, एक लड़का है, एक लड़की है, मेरे गांव में एक मंदिर है, मेरे गांव में एक मस्जिद है ना, मेरे गांव में पोखरा है, मेरे दिल में ये है, मेरे दिल में वो है, मेरे रूम में ये है, कुछ भी आप बना सकते हैं, ठीक है। मेरे स्कूल में 10 शिक्षक हैं, मेरे स्कूल में 4 कमरे हैं, मेरे स्कूल में 1000 विद्यार्थी है, इस तरह का सारा सेंटेंस किससे बनेगा, देयर से बनेगा, ठीक। अब ये तो हम लोग जान गए अफर्मेटिव, अब इसका नेगेटिव जानते हैं। तो नेगेटिव के लिए क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ देते हैं, हेल्पिंग वर्ब का नॉट जोड़ देते हैं। एक लड़का नहीं है तो देयर इज ए नॉट बॉय, एक लड़का था और उसमें आपको क्या देना है, नहीं, तो नहीं जोड़ना है। एक राजा नहीं था तो देयर वाज नॉट, नॉट जोड़ दीजिए, ठीक। देयर के यूज में है ना, जब अनकाउंटेबल नाउन रहेगा है ना, तो उस समय उसमें नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, नो का प्रयोग करेंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ लव है, तो लव को काउंट करने में आता है क्या, वो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो तो फीलिंग वाली चीज है ना। जैसे शुगर हो गया, मिल्क हो गया, लव हो गया, ऑनेस्ट हो गया, डिजऑनेस्ट हो गया, ये सारा का सारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अगर इस तरह का कोई सेंटेंस है तो उसमें नॉट का प्रयोग नहीं होगा, नो का प्रयोग होगा, एक बात ध्यान में रखिएगा, ठीक। उसी तरह आपको मेरे गांव में एक मंदिर नहीं है, यहाँ क्या है, मेरे गांव में एक मंदिर है, इसमें लगा दीजिए नहीं है, तो नहीं है कि इज आर एम जो भी आवाज वगैरह हेल्पिंग और उसके बाद नॉट लगा दीजिए, हो गया। अब इसका इंटेरोगेटिव बताना है ना, इसमें क्या लगा के प्रश्न कर दीजिए, क्या एक लड़का है, अब क्या लगा दिए थे, क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, ये प्रश्न हो गया। अब प्रश्न कैसा हो गया, यस नो, यस नो प्रश्न हो गया। तो यस नो जो प्रश्न होता है, यस नो क्वेश्चन जो होता है, उसका आंसर यस और नो से मिलता है। दो तरह का क्वेश्चन होता है ना। जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसका एक दिन का अलग से क्लास लेंगे, जैसे WH क्वेश्चन और यस नो क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन को यस नो क्वेश्चन क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसका आंसर यस और नो से मिलता है। और WH का क्वेश्चन का शुरुआत W और H से होता है, जैसे व्हेन, व्हाई, व्हाट, वेयर, ठीक। ये जितना WH क्वेश्चन है इसका शुरुआत WH से होता है, इसलिए इसको WH बोलते हैं। और यस नो क्वेश्चन सिर्फ उसमें क्या लगा देते हैं, तो यस नो क्वेश्चन बन जाता है। जैसे एक लड़का है, तो क्या एक लड़का है, तो क्या एक लड़का है, इसका आंसर क्या मिलेगा, लड़का है तो हाँ, नहीं तो नहीं। एक राजा था, है ना, क्या एक राजा था, है तो हाँ, नहीं तो नहीं, ठीक। मेरे गांव में एक मंदिर है, क्या मेरे गांव में एक मंदिर है, तो क्या लगा दिए, अगर मंदिर होगा तो हाँ, नहीं होगा तो नहीं। तो यस और नो में इसका जवाब मिलता है। तो हम लोग किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में जब क्या लगा देते हैं या हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं और क्वेश्चन का चिन्ह लिख देते हैं, तो क्या हो जाता है, यस नो क्वेश्चन बन जाता है, ठीक। यस नो क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं। जैसे इसमें क्या एक लड़का है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, अब इज को पहले लिख देंगे, इज देयर ए बॉय, और यहाँ फुल स्टॉप की जगह पे क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क, तो हो गया क्या एक लड़का है ना। एक राजा था, इसी में क्या लगा दीजिए, तो क्या एक राजा था, इस हेल्पिंग वर्ब को क्या कर दीजिए, सब्जेक्ट के पहले कर दीजिए, तो हो जाएगा वाज देयर ए किंग, और यहाँ फुल स्टॉप की जगह पे क्वेश्चन का चिन्ह दे दीजिए। एक बात ध्यान में रखिए, ये बीच में या बाद में कब तक है हेल्पिंग वर्ब, जब तक अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे इंट्रोगेटिव हो गया, जैसे ही क्वेश्चन हो गया, इसका पावर बढ़ गया, ये सीना फुला के बाहर आ गया,
देखिए यहाँ है, जैसे क्वेश्चन बना तो आगे आ गया, ये जैसे क्वेश्चन बना आगे आ गया, यहाँ जैसे क्वेश्चन बना, यहाँ जैसे क्या लिखे तो ये आगे आ गया। ये सीना फुला लिया कि भाई अब तो हम बड़ा हो गए। यस नो क्वेश्चन हो या डब्ल्यूएच क्वेश्चन हो, है ना, क्वेश्चन कोई भी हो, अगर हेल्पिंग वर्ब अगर सब्जेक्ट से बाहर जाता है ना, या हेल्पिंग वर्ब के पहले डब्ल्यूएच क्वेश्चन आता है, तो जब क्वेश्चन बनता है तो उस समय अगर हेल्पिंग वर्ब आगे आए या डब्ल्यूएच क्वेश्चन आगे आए तो इसको हम लोग एग्जांपल लेते हैं फायर ब्रिगेड से। फायर ब्रिगेड एक ऐसा होता है मशीन जो सबसे पहले होता है, वो आगे होता है, आग बुझाने के लिए होता है। अगर उसके रास्ते में राष्ट्रपति का भी गाड़ी आए तो राष्ट्रपति की गाड़ी को रोक दिया जाता है और फायर ब्रिगेड को जाने दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो लाखों आदमी का जान बचाने जा रहा है। इसी तरह सेंटेंस में ये यस नो क्वेश्चन या डब्ल्यूएच क्वेश्चन फायर ब्रिगेड का काम करता है, ठीक है। ये बीच में नहीं रहेगा, जब जाएगा तो आगे ही रहेगा, जब रहेगा तो मोहड़े पे रहेगा, है ना। अगर यही आप ले लीजिए एक डब्ल्यूएच क्वेश्चन ले लीजिए, एक लड़का, क्या एक लड़का है ना, तो ये एक लड़का क्यों है, तो क्यों जैसे वाई किए तो इज के पहले वाई आ जाएगा, इज के पहले वाई आ जाएगा, है ना, इज वाई देयर बॉय। अब ये क्या हो गया, डब्ल्यूएच क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसका शुरुआत डब्ल्यूएच से होता है। जब डब्ल्यूएच क्वेश्चन आ जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब से भी भारी पड़ता है, ये उससे भी पहले आ जाएगा। तो पहले डब्ल्यूएच क्वेश्चन होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, तो ये उससे भी ज्यादा पावर का आ जाता है, ये हेल्पिंग वर्ब के पहले आ जाता है। अगर डब्ल्यूएच क्वेश्चन नहीं है, यस नो क्वेश्चन है, तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, ठीक है। तो इस तरह से सब में क्या लगा के, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं और इसमें हेल्पिंग वर्ब को आगे कर सकते हैं। तो बहुत सारा सेंटेंस को आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ही सब चीज है, ठीक। तो प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाइए। चलिए आज का इतना ही क्लास, थैंक यू, गुड बाय।